अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचन। कैसे हैं आप सब। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बीफ नली निहारी की। बीफ नली निहारी बहुत ही मज़े की बनती है। आपने अक्सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाई होगी। मेरी रेसिपी आपको सेम वही टेस्ट देगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले अल्लाह का पाक नाम लेके हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप ऑयल और ये मैंने डाला है प्रेशर कुकर में। मैं ये निहारी बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो वैसे सिंपल देगचे में भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने तकरीबन 4 अदद लिए हैं प्याज और उनको बारीक स्लाइसिस में कट करके ऑयल में डाल दिया है। अब इसको हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे प्याज को। अगर हम वैसे देगचे में निहारी बनाएं तो वो तो काफ़ी टाइम लगता है। मैं आपको प्रेशर कुकर में बनाना बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो देगचे में भी बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बीफ लिया है। बीफ की मैंने बड़े बड़े पीस रखवाए हैं क्योंकि आपने बाज़ार से निहारी खाई होगी तो उसमें भी बड़े पीसीज होते हैं। ये नलियाँ हैं। ये नलियों का गूदा जब निहारी में शामिल करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट हो जाता है। और ये जो हड्डियों का जूस होता है ये जब गोश्त के साथ पकता है तो उसमें भी इसका फ्लेवर बहुत हाई हो जाता है। बीफ मेरा है तकरीबन 3.5 किलो। मैंने आपको पहले बताया था 3.5 kg। अब ये प्याज हो गया हमारे गोल्डन ब्राउन। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। यह है तकरीबन 3 टेबल स्पून फुल। क्योंकि बीफ हमारा ज़्यादा है उसी के हिसाब से मैंने 3 टेबल स्पून फुल लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट प्रिजर्व करने के लिए अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे पूरे महीने के लिए या उससे भी ज़्यादा हम लहसुन अदरक के पेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रिज में। और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा और खाना पकाने में तो बहुत आसानी होती है। यानी लहसुन अदरक पिसा हुआ निकाला और खाना बना लिया मिनटों में। अब इसको लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया और इसमें हमने डाल दिया है बीफ। बीफ को अब हम 5 से 10 मिनट के लिए लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ फ्राई करेंगे जब तक कि बीफ अपना कलर चेंज कर ले। फ्राई करने के बाद बीफ तकरीबन वाइट कलर में हो जाता है। ठीक है, हमारा बीफ हो गया है फ्राई। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 2 टीस्पून यानी 2 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और 3 चाय के चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मिर्चें। अब ये है हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून। ठीक है, 1.5 चाय का चम्मच। अब ये हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर। ये तकरीबन है 1.5 टेबल स्पून। सौंफ को लेके हमने ग्राइंड कर लिया सिंपल। और इसके बाद हम लेंगे सौंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर, अदरक पाउडर। ये भी हमने लिया है 1 टेबल स्पून। और ये ज़ीरे का पाउडर हमने लिया है, ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अब ये है ड्राई स्पाइसेस में बादियान के फूल हैं और बड़ी इलायची हैं, ये हमने डाली हैं। और ये है लौंग 10 से 12 दाने। अगर आप चाहें तो ये भी आप पीस के पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन फिर उससे ये होता है कि जो निहारी होती है बहुत हैवी स्पाइसेस वाली हो जाती है जो कि हमें खाने के बाद फिर बाज़ को सीने की जलन भी फील होती है। ये मैंने साबुत मसाले इसलिए डाले हैं कि हम इनको बाद में निकाल भी सकते हैं और ये खाने में नहीं आएंगे। अगर हम पीस के पाउडर डाल देंगे तो फिर वो ज़रा हैवी निहारी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक जूलियन कटा हुआ और हरी मिर्चें। क्योंकि हमने अब इसको पानी डाल के तो हमने इसको बंद कर देना है प्रेशर को, फिर बाद में हम नहीं डाल सकेंगे। वरना जब अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो जब हाफ़ डन हो जाए ना आपका मीट, चाहे बीफ हो या मटन हो या चिकन हो, फिर आपने ये अदरक और हरी मिर्चें डालनी है।
अब मैंने इसमें डाला है पानी मैंने तकरीबन इसमें डाला है 1.5 लीटर, जो कि प्रेशर कुकर हमारा काफ़ी डीप है तो इसके हाफ़ तक आया है। हमने प्रेशर कुकर का तरीका भी यही है कि जब आप इसमें कोई भी खाना पकाएं तो इसके हाफ़ तक होना चाहिए, और क्योंकि जब प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा स्टीम बन जाती है तो फिर ये बाहर निकलने का या प्रेशर के फटने का भी वो हो सकता है, नुकसान अल्लाह ना करे। इसलिए हमने इसमें रखना है हाफ़, प्रेशर हाफ़ तक होना चाहिए। ठीक है, अब हमने लिया है ये तकरीबन पौना कप मैंने लिया है आटा, गंदम का आटा घर का, और इसमें हमने डाला है पानी और इसको लिक्विड बैटर बना के हम इसको निहारी में शामिल कर देंगे अभी से, क्योंकि ये साथ साथ पकता जाएगा तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर हम एंड पे डालते हैं, बाज़ लोग एंड पे डालते हैं ये आटे का मिक्सचर, तो वो उसका भी ना टेस्ट आता है फिर, लेकिन इस तरह अगर आप शुरू में ही साथ ही डाल देंगे तो ये पक के इसका टेस्ट बिल्कुल निहारी के साथ मिक्स हो जाएगा। चलिए, सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं मिक्स, और अब हम इसको रखेंगे, बंद करेंगे प्रेशर को और इसका विसल भी लगा देंगे। अब हमने इसको तकरीबन पकाना है 1 घंटा विसल बजने के बाद। ठीक है, शुरू में हम रखेंगे इसका हाई फ्लेम ताकि इसमें बॉयल आ जाए। तकरीबन 5 मिनट हाई फ्लेम रख के इसको बाद में हम मीडियम स्लो कर देंगे। ये देखें, पूरे मीडियम स्लो पे हमने 1 घंटा बनाया है। तो अब मैं आपको निहारी का टेक्सचर दिखाती हूँ, गोश्त का दिखाती हूँ कि वो कितना गला है, सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं सॉफ्ट हुआ, बाज़ का होता है, बाज़ बीफ बहुत सख्त होता है, तो उसको 15 मिनट और भी हम दे सकते हैं। और अगर आप पकाएंगे देगचे में तो फिर तो आपको 3 से 4 घंटे इसको पकाने में लग जाएंगे। ये देखें, हमारा जो बीफ है बहुत अच्छे से चम्मच टच हो रहा है तो वो टूट रहा है। इतना ही बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट होना चाहिए निहारी में बीफ चाहे निहारी बीफ की हो, मटन की हो या चिकन की हो। अब इस टाइम हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पिसा हुआ, ये है तकरीबन 1.5 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी करना है तो फिर तो आप गरम मसाला ज़्यादा ले लें। ये देखें, मैं निहारी में से उसका जो शोरबा है या जो मिक्सचर है वही लेके गरम मसाले में मिक्स करके उसमें डालूँगी, क्योंकि अगर पाउडर गरम मसाला हमने इस वक्त डाल दिया तो वो फिर मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ऊपर ऊपर तैरता जाता है, अंदर मिक्स नहीं होता। इस तरह से ये देखें, अब मैं चम्मच लाऊँगी, साथ ही पूरी निहारी में ये गरम मसाला मिक्स हो जाएगा। अब ये देखें, बीफ की बोटियाँ बिल्कुल साबुत हैं लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हैं, टूटी नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखें निहारी का टेक्सचर भी कैसा है, ना बहुत ज़्यादा वो है रनी, यानी ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, क्योंकि ये थोड़ी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। इसलिए मैं इसमें इसको ना ज़्यादा पतला करूँगी और ना ही गाढ़ा करूँगी। अब इसमें से हम जो नलियाँ हैं वो निकाल लेंगे और नलियों का गूदा हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारी नली निहारी है तो इसमें नली का गूदा होना तो लाजमी है। ये देखें, हमारी निहारी का कलर कितना अच्छा हो गया है। ये मैंने देसी घी लिया है आधा कप, आप 1 कप भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं। देसी घी का इसमें तड़का लगेगा जो बहुत मज़े का लगता है। देसी घी को गर्म करना है हमने सिर्फ, और इसमें हमने तड़का लगा देना है। इतना टेस्टी ये फ्लेवर बन जाएगा कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें, ये नलियाँ मेरे से बिल्कुल साबुत तो नहीं निकली लेकिन पीसीस में निकली हैं, लेकिन इसको हमने निहारी में शामिल कर दिया है, नलियों के गूदे को, और इससे हमारी निहारी का टेस्ट डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दिया करें कि आपने निहारी बनाई तो कैसी बनी। और अब इसको हम अदरक, जुलियन अदरक और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर देंगे, और लेमन के साथ। ये तीनों चीज़ें आपने निहारी में डाल के खानी है, इसी से ही निहारी का टेस्ट आपको आएगा ज़बरदस्त। और ये देखें, हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही आप मुझको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह अब नई नई रेसिपी के साथ आपके पास आती रहूँगी, और आप मुझे रेसिपी कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह।